एक माना उलमा ने लिखा कि औलादे कसीर है, महबूब ये बदबख्त अबतर है, लेकिन तेरी औलाद इतनी है कि जब तक दुनिया रहेगी तेरी नस्बी औलाद भी रहेगी, तेरी रूहानी औलाद भी रहेगी। और फरमाया कि तेरा दुश्मन अबतर है। अब ये बात कही थी आस बिन वाइल ने। आस बिन वाइल के 4 बेटे थे, लेकिन मरा कोई भी नहीं था। मैं किसी को बद्दुआ दूं तो वो बद्दुआ ही होगी, आप किसी को बद्दुआ दे तो वो बद्दुआ होगी, लेकिन अगर मालिक कहे तो फिर तकदीर का फैसला होगा। अल्लाह कहे महबूब तेरा दुश्मन अबतर है, तो 4 बेटे जिंदा रहे, मरा कोई भी नहीं था। उलमा फरमाते हैं 4 बेटे रहे जिंदा ही थे, लेकिन 4 बेटे कलमा पढ़ के हजूर के गुलाम बन चुके थे। बेटे उसके थे नाते मेरे हजूर की पढ़ते थे, बेटे उसके थे गीत मेरे नबी के गाते थे। वो अबतर हुआ, उसका नामो निशान मिट गया, मर गया, खत्म हो गया। आज ढूंढो आस बिन वाइल की औलाद कहां है, तुम्हें नजर नहीं आएगी, मिलेगी नहीं, क्योंकि वो कुफर से नसब मुनकते हो जाता है। जब उसने मेरे नबी की बारे जबान दराजी की तो कहा महबूब ये अबतर है, तेरी औलाद कसीर है। जो बेटे फौत हुए उसके अंदर अल्लाह की बहुत सारी हिकमतें थी। अगर हजूर के बेटे जिंदा रहते तो नबी ना होते, तो कोई कह सकता था कि पिछले नबियों के तो बेटे भी नबी हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम नबी, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी। तो पिछले नबियों के बेटे भी नबी हुए, और अगर हजूर के बेटे होते तो नबी ना होते, तो कोई कह सकता था कि इस लिहाज से हजूर बाकी नबियों से अफजल नहीं है, क्योंकि पिछले नबियों के बेटे भी नबी। अब हमारा अकीदा है कि हमारे नबी हर लिहाज से बाकी नबियों से अफजल भी हैं और आला भी हैं। मेरे इमाम बोलते हैं खलक से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सारी मखलूक से औलिया अफजल हैं, औलिया से रसूल अफजल हैं, और रसूलों से आमना का लाल मोहम्मद अरबी अफजल है। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो नबी आ ही क्यों नहीं सकता, हजूर आखिरी नबी है। वादे फरमा दिया आना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, सुन लो मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी। हजूर एक दिन अपना नाम गिनवाते हैं, फरमाते हैं आना मोहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद है, आना अहमद, मेरा नाम अहमद है, अनल माही, मेरा नाम माही है, कुफर को मिटाने वाला। हजूर जब तशरीफ लाए तो कुफर की कमर टूट गई, और एक वक्त आने वाला है कि दुनिया के ऊपर कोई काफर नहीं रहेगा। ये तब होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, हजरत इमाम महदी तशरीफ लाएंगे, यहूदियों ईसाइयों के खिलाफ जंग होगी, और उस वक्त दुनिया के ऊपर कोई ईसाई नहीं होगा, कोई यहूदी नहीं होगा, कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। मकान की हर छत के ऊपर और पहाड़ की हर चोटी के ऊपर एक ही झंडा होगा, और वो झंडा मेरे नबी का होगा। उस मौके पे इकबाल ने कहा था आ मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक, बज़ में गुल की हम नफस बादे सबा हो जाएगी, शबनम आफशानी पैदा करेगी मेरी सोजो सास, इस चमन की हर कली दरदाश्त ना हो जाएगी। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महविहार तो हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, शब गरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। तो कुफर की कमर टूट जाएगी। और चौथा हजूर ने अपना नाम गिनवाया कि अनल हाशर, मेरा नाम हाशर है, हशर मेरे कदमों में होगा, मेरे बाद अब कयामत ही आएगी, कोई और नबी नहीं आएगा। और पांचवा हजूर ने नाम अपना गिनवाया अनल आकिब, मेरा नाम आकिब है। और फिर आकिब की तशरीह करते फरमाया बल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहु नबियुन, आकिब वो होता है जिसके बाद कोई नबी ना हो। तो पूरी उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि हजूर के बाद कोई नबी, ना कोई जिल्ली नबी आ सकता है, ना कोई बरूसी नबी आ सकता है, ना कोई उम्मती नबी आ सकता है, ना कोई तशरीही नबी आ सकता है। अगर कोई हजूर के बाद नबूवत का दावा करता है वो तो काफिर है ही, जो उसको मानता है वो तो काफिर है ही, लेकिन जो उसके कुफर में शक करता है वो भी काफिर है।
और इमाम आज़म बोले जो उससे मौजज़ा तलब करता है वो भी काफर, क्योंकि मौजज़ा किस बात का, नबी तो आ ही को नहीं सकता, ये यकीनी और कतई बात है, तो मौजज़ा किस बात का। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं था। इस हिकमत के तहत हजूर के तीनों बेटों को बचपन में वफात दे दी गई। और आगे फिर मेरे हजूर ने फरमाया कि सारे नबियों की नस्ल उनके बेटों से चली है, और मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चली। करबला के मैदान में हजूर की सारी आल को शहीद कर दिया गया। सिर्फ एक शख्स बचे जिनका नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। उनसे फिर मेरे नबी की नस्ल आगे बढ़ी, और फिर एक चमन आबाद हुआ, एक गुलिस्तान महका, और गुलिस्तान के अंदर जो फूल हमें नजर आए, कहीं इमाम बाकर खड़े हैं, कहीं इमाम जाफर सादक खड़े हैं, और कहीं हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी हैं, और कहीं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, कहीं दाता गंज बख्श अली हजवेरी हैं। मेरे इमाम बोले तेरी नस्ल पाक से है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो पूरी दुनिया के ऊपर हजूर की नस्बी औलाद सादात भी मौजूद है, और हजूर की मानवी और रूहानी औलाद, मैं और आप और बाकी सारी उम्मत, ये हजूर की मानवी और रूहानी औलाद है, ये भी पूरी दुनिया के ऊपर है, और हजूर की नस्बी औलाद भी पूरी दुनिया के ऊपर। जिसने हजूर की आल को मिटाना चाहा वो खुद मिट गया, मर गया। कहाँ है यजीद की औलाद, कहाँ है शिमर की औलाद, कहाँ है इब्ने ज़ियाद की औलाद। वो नबी और आले नबी के दुश्मन मर गए, मिट गए, उनकी नस्लें खत्म हो गई। मेरे नबी का नाम भी बाकी है, हजूर की औलाद भी बाकी है, हजूर का किरदार भी बाकी, और क़यामत तक हजूर का पैगाम बाकी रहेगा। तो फरमाया कि हमने आपको औलादे कसीर अता फरमा दी।